आपने देखा जब जब समाजवादी पार्टी ताकत में आती है उसका मनोबल बढ़ जाता है। जी। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव की बन रही थी, उधर अत्याचार बढ़ना शुरू हो गया था। अयोध्या को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाना चाहती है। अयोध्या दुनिया का एक ऐसा केंद्र बने, ऐसा विकसित जिला बने, इसमें काम कर रही है। जो किसानों की मेन समस्या है जानवरों को लेकर है, खासकर कि वो कि जो हिंदू वर्ग के हैं उनको दिक्कत होती है। क्या उसको फिर से बूचड़ खाना खुलना चाहिए, क्या मतलब? दोस्तों सादर नमस्कार। आज मैं सुल्तानपुर की धरती से अयोध्या आया हूँ और अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए, और यहाँ पर हमारे सहयोगी विपिन तिवारी जी के साथ में आया था। तो हमको रास्ते में गांव में प्रचार करते हुए बीजेपी के एक कर्मठ प्रत्याशी के रूप में और प्रमुख प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ त्यागी जी जो है दिखे, जो कि जमीनी स्तर पर बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। क्योंकि लोकसभा अयोध्या हार जाने के बाद बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी जो लोग हैं बहुत तन मन धन से लगा के जुटे हुए हैं। और उसी बीच में हमारे साथ जो विधानसभा के प्रत्याशी राधे श्याम त्यागी जी हैं, जो कि हमें कार्य करते हुए दिखे। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये गांव है और गांव में हमको दिखे अचानक से, तो हम पूछना चाहते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी सादर प्रणाम, नमस्कार। हमको ये बताइए कि जैसे कि बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं टिकट को लेकर, बहुत सारे प्रत्याशी बीजेपी से खड़े हो रहे हैं, तो उस पर क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। और इस पार्टी में कार्यकर्ता अधिक होने के नाते बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। इस नाते सभी कार्यकर्ताओं ने लगभग, हमें लगता है 20 कार्यकर्ताओं ने अपना आवेदन पार्टी को दिया है। और हमारा सक्षम नेतृत्व है, यह सही सोच विचार करके शीघ्र ही समय आने पर निर्णय करेगी। हम भी कार्यकर्ता होने के नाते हमने भी पार्टी से इच्छा की है, पार्टी में आवेदन किया है कि पार्टी इस बार मुझे प्रत्याशी बनावे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं और कह देना चाहता हूं कि ज़मीनी स्तर की अगर बात की जाए तो राधे श्याम त्यागी जी के पास, जैसे कहते हैं कि जैसे अगर टिकट वाली बात की जाए तो लोग जैसे काफिला लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पास क्या है? जनता का प्यार, लोगों का प्यार ये बहुत पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं योगी जी के पहले उम्मीदवार के रूप में इनका नाम है। तो आप बताइए, जैसे मान लीजिए अगर योगी जी आपको मौका देते हैं, ठीक, तो आप क्या ऐसा करना चाहेंगे या कुछ बड़ा करना चाहेंगे? जैसे कि अयोध्या में बहुत सारे अभी हालात बहुत खराब चल रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अयोध्या दुनिया की प्रतिष्ठित भूमि है जहां स्वयं प्रभु राम ने अवतार लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अयोध्या को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाना चाहती है। अयोध्या दुनिया का एक ऐसा केंद्र बने, ऐसा विकसित जिला बने, इसमें काम कर रही है। इस नाते अयोध्या में आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनकर तैयार ही नहीं हुआ है, उड़ान भी भरी जा रही है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन को देखें, दुनिया के मानक में एक अच्छा रेलवे स्टेशन, वहाँ से सभी कोनों को ट्रेनें जा रही हैं। अयोध्या की सड़कों का अध्ययन करें तो कितनी चमचमाती हुई सड़कें हैं, राम पथ है, भक्ति पथ है। और भी अयोध्या में बहुत सारे विकास कार्य करके अयोध्या को दुनिया में सबसे ज़्यादा यह जिला विकसित हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लोकसभा में इस बार हार जाने के बाद जिस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा था, पर्यटक आ रहे थे बाहर से, उस तरीके से अब क्या आपको लगता है कि उस तरीके से पर्यटक आ रहे हैं कि नहीं? अब नहीं, पर्यटक आ रहे हैं, निश्चित तो इसको हार हुई है क्योंकि पर्यटकों का आना बंद हो गया है। वहाँ के लोगों का कहना हो गया है कि यहाँ पर आमदनी अब कम हो चुकी है। नहीं, चुनाव के बाद बरसात का सीजन आया है, बरसात में वैसे भी चौमासा होता है, कम लोग निकलते हैं, तो यह मौसम का मार है। बाकी पर्यटक ने धार्मिक जो भी हमारे श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और आएंगे, इसमें इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। हारना जीतना ये लगा रहता है। मुझे लगता है कि वो जातीय समीकरण बना रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? ये सब लोग हमेशा जाति के आधार पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के निर्माण के आधार पर काम करती है, तो उनमें अंतर होता है। वो जातीय अपना खेल खेलते रहते हैं, लेकिन इस बार जातीय खेल का जवाब यह जनता विकास कार्यों पर देगी। तो यहाँ के जो किसानों की मेन समस्या है जानवरों को लेकर है, खासकर कि वो कि जो हिंदू वर्ग के हैं
उनको दिक्कत होती है, क्या उसको फिर से भूचड़ खाना खुलना चाहिए, क्या मतलब? हिंदू, क्योंकि संरक्षण तो उस हिसाब से हो नहीं पा रहा है। यह भारत दुनिया का आध्यात्मिक देश है, दुनिया का विश्वगुरु देश है। उस भारत के लोग गाय, गंगा और गीता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो हम गाय को काटने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। इन्हीं आम हिंदुस्तानी आम लोगों की मांग पर ही पूज्य योगी आदित्यनाथ ने बूचड़ खाने को बंद कराया, गाय माता का कटना बंद हुआ। अब ये जो गाय की समस्याएं दिखाई दे रही है, वो कहीं न कहीं से हमें किसानों के द्वारा पैदा की हुई समस्याएं हैं। लेकिन इस समस्या के लिए भी माननीय धन्यवाद देना चाहता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को। आदेश कर दिया प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जो ज़मीनें खाली है, तत्काल जो पैसा है उस पैसे को लगा करके बढ़िया सा गौशाला बना करके गोकुल ग्राम के नाम से विकसित की जाए, और जहाँ अभी बने हैं उनकी व्यवस्था को और ठीक किया जाए, और जो भी पशु इधर उधर टहल रहे हैं उनको उस गौशाला में डाला जाए। शीघ्र यह समस्याएं निस्तारण हो जाएगा, 100% निस्तारण हो जाएगा, ऐसा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश किया है। एक चीज़ हमको ये बताइए, जैसे कि इस समय जो है दुष्कर्म के मामले बहुत तेज चल रहे हैं, कहीं इधर की घटना मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि उस पर पार्टी की सोच क्या है? इस पर आपको विस्तृत सोचना पड़ेगा। आपने देखा जब जब समाजवादी पार्टी ताकत में आती है उसका मनोबल बढ़ जाता है। जी 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव की बन रही थी, उधर अत्याचार बढ़ना शुरू हो गया था। जब जब समाजवादी पार्टी ताकत में आती है अत्याचार बढ़ते हैं। आपने देखा इन लोगों ने गठबंधन के आधार पर 99 सीटें जीती, 100 नहीं पार कर पाए। लेकिन तब भी अयोध्या से जीत गई। लेकिन लगता था कि ये पूरी जंग जीत लिए हैं, सरकार बनाने के लिए उतावले हो रहे थे। लेकिन आपने देखा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, वो 99 थे, हम 240 थे। इनका जो अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के जो 37 सांसद जीते हैं, इनके मनोबल बढ़ने का ये नतीजा है जो घटनाएं घट रही हैं। लेकिन इन घटनाओं को माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इन कुकर्मियों को, इन दुष्कर्म करने वालों को ठीक जवाब देते हुए इनको जेल भेजने का काम, इनको दुरुस्त करने का काम, इनके घरों पर बुलडोजर कराने का काम, ये सारा काम हो रहा है। निश्चित ही कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे दिखाई नहीं देंगे, ये जो दुष्कर्मी हैं ये दिखाई नहीं देंगे। ये जो दुष्कर्म बढ़े हैं, ये समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में मजबूत होना, यह इनका मनोबल बढ़ाता है, इनके मनोबल का नतीजा है। लेकिन इनके मनोबल को माननीय योगी आदित्यनाथ जी तोड़ रहे हैं और टूट जाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जनता है जवाब देगी, लोकसभा का, निश्चित लोकसभा की हार का जवाब देगी। निश्चित मन बना के बैठी है, और यह मिल्कीपुर विधानसभा बहुत बड़े अंतरों से जीतने वाली है, और यह जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों, ये रही हमारी बातचीत राधेश्याम त्यागी जी, जो मिल्कीपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी बीजेपी से है। और मुझे लगता है कि जो प्रत्याशी हैं आपके सामने कैमरे में दिख रहे हैं, इनसे ज़मीनी स्तर पर जुड़ा हुआ मुझे कोई प्रत्याशी नहीं लगा, जबकि मैं सुल्तानपुर से आ रहा हूं। और मैं यही चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बातें जो है ऊपर तक जाए। धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसी लगी, बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।